सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे संविधान का अनुच्छेद 20 पर। अनुच्छेद 20 किस चीज का अधिकार देने की बात करता है? अनुच्छेद 20 में किस चीज का प्रावधान किया गया, किस चीज का प्रोविजन किया गया? अनुच्छेद 20 साथियों हमारा जो मौलिक अधिकार है, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, उसके अंतर्गत आता है। हम सभी को जो है फंडामेंटल राइट्स तो जानना बहुत ही बेहद जरूरी है, और विशेषकर अनुच्छेद 20 को जानना हम लोगों के लिए साथियों बेहद ही जरूरी है, क्योंकि भारत का सभी लोगों को जो है कभी ना कभी जो है कोर्ट कचहरी के मामले से होकर गुजरना पड़ता ही है। तो उनके लिए वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। और ये आर्टिकल साथियों अगर आप जान लेते हैं ना, तो बड़े बड़े पुलिस चाहे जज हो, वो आपको बाप बाप बोलेगा, क्योंकि ये आर्टिकल को आपको जानना बेहद जरूरी है। अब इस आर्टिकल को अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो सोचिए आप बहुत बड़ा जो आप मिस कर दे रहे हैं अपना जिंदगी का। तो इस आर्टिकल को साथियों शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, जो भी हम आपको बताएंगे, जो भी प्रोविजन के बारे में आपको समझाएंगे। बस मेरा छोटा सा अपील, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। क्या कहता है साथियों अनुच्छेद 20? ये हम जो है ना भारत के संविधान को ही पढ़कर जो है आपको हम बताएंगे। ये संविधान में जो अनुच्छेद 20 में जो प्रोविजन किया गया है ना, उसको पढ़कर आपको सुनाएंगे, क्योंकि संविधान तो सभी के पास आज के समय में होता है, विशेषकर अम्बेडकरवादी लोगों के पास। लेकिन संविधान को सिर्फ एक फैशन बना लिया है, उसको आर्टिकल को पढ़ते नहीं, और आर्टिकल को पढ़ भी रहे हैं तो कुछ कुछ लोगों का मजबूरी है कि उसका जो लैंग्वेज है संविधान का, आर्टिकल का, वो समझ में नहीं आता है। तो मैंने सोचा कि उस आर्टिकल को सीधे हम पढ़कर आपको हम आसान शब्दों में समझाएं, ताकि आपके घर में भी अगर संविधान होगा तो आसानी से है आप समझ सकते हैं। तो साथियों क्या कहता है अनुच्छेद 20? चलिए समझते हैं। अनुच्छेद 20 साथियों कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई अपराध, यानी किसी भी अपराध के लिए अभियुक्त बनाया जाता है, तो वैसे स्थिति पे जो है उस व्यक्ति के लिए क्या क्या प्रोटेक्शन है। मान लीजिए साथियों किसी भी व्यक्ति, मान लीजिए हम ही, चाहे आप ही हैं, तो आपको जो है किसी अपराध के लिए अभियुक्त बनाया जा रहा है, एक्यूज्ड बनाया जा रहा है। अब आपको दोषी सिद्ध करना है या दोषी सिद्ध कर दिया है, तो वैसे कंडीशन में जो है, वैसे स्थिति पर जो है आपको क्या क्या प्रोटेक्शन है, ये साथियों बात करता है जो है ना आर्टिकल 20। दोषी सिद्ध कर दिया गया है या दोषी सिद्ध जो है होने वाला है किसी अपराध के लिए, तो वैसे में क्या क्या आपको प्रोटेक्शन के लिए बात करता है, ये साथियों बात जो है अनुच्छेद 20 करता है। तो आज आर्टिकल 20 साथियों आज हम बढ़िया से समझेंगे। आर्टिकल 20 साथियों मेनली 3 तरीके से जो है प्रोटेक्शन देने की बात करता है। आर्टिकल 20 को हम लोग जो है क्लोज 1 और क्लोज 2 और क्लोज 3 के रूप में इसको हम देख लेंगे, ठीक ना। क्लोज 1, क्लोज 2, क्लोज 3। आर्टिकल 20 का क्लोज 1 क्या कहता है? आर्टिकल 20 का क्लोज 1 साथियों कहता है कि कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक दोष सिद्ध नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्ति विधि का अतिक्रमण नहीं किया है, या उससे अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा जो उस अपराध को किए जाने के समय प्रवृत्ति विधि के अधीन अधिरोपित की जा सकती थी। आप साथियों इसको अच्छा से समझिए, इसको थोड़ा आसान शब्दों में समझिए। यह मेनली साथियों ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति को तब तक जो है किसी अपराध के लिए दोषी सिद्ध नहीं कर सकते हैं। यह कोर्ट को कहता है। कोर्ट को क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को आप तब तक जो है दोषी सिद्ध नहीं कर सकते हैं जब तक यह पता ना चल जाए कि जिस समय उस व्यक्ति के द्वारा कोई कृत्य किए जा रहे थे उस समय उस तरह से कृत्य करना अपराध है या नहीं है। अगर अपराध नहीं होगा तो वह दोषी नहीं माना जाएगा। जैसे साथियों समझिए, सपोज दैट वर्तमान समय में जो है मोबाइल को चलाना अपराध नहीं माना गया है। आप 2 बजे 3 बजे रात तक चलाइए फोन को, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अब जो है 2 साल के बाद मोदी जी जो है एक कानून ले आएगा, और कानून ये लाएगा कि 2 बजे 3 बजे रात तक फोन चलाना क्या है, अपराध है। अब कोई व्यक्ति मेरे ऊपर जाके मुकदमा कर देगा,
मुकदमा कर देगा कि कृति बोजवन 2 बजे रात तक फोन चला रहा था, अब इसको 10 साल का सजा दो, 5 साल का सजा दो। तो ऐसे में जब मेरे ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा ना, जब मामला कोर्ट में जाएगा, तो कोर्ट में जज साहब को हम कहेंगे, ए जज साहब कहाँ है आप, सजा देने चले हैं मेरे ऊपर, मुकदमा चलाने चले हैं आप, कैसे आप सजा देंगे? 2025 में जिस दिन हम फोन चला रहे थे उस समय तो कोई अपराध था नहीं, फोन को चलाना 2 बजे रात तक, 5 बजे सुबह तक, रात भर फोन चलाना कोई अपराध नहीं था। तो आप जो है 2025 के लिए, 2025 में जो हमने कृत्य किया है, जो 2025 में जो हम फोन चलाए हैं, उसके आधार पर जो है आज के नियम कानून के तहत आप जो कैसे सजा दे सकते हैं? ऐसा तो जो है आर्टिकल 20 का क्लोज 1 में नहीं लिखा गया है। यानी साथियों आर्टिकल 20 क्लोज 1 ये कहता है कि आप जिस समय अपराध किए हैं, कोई कृत्य किया है, उस समय अगर वो अपराध की श्रेणी में है तो ही सजा दिया जाएगा। और मान लीजिए उस समय कोई सजा है ही नहीं है उस चीज के लिए, उस कृत्य के लिए, तो फिर क्यों सजा दिया जाएगा? फोन को चलाना 2025 में जो कोई अपराध नहीं माना गया। अब 2027 में कानून बनाएगा मोदी जी कि जो है 2 बजे रात या 3 बजे रात तक फोन चलाना अपराध है, तो उस समय कहेगा नहीं नहीं कृति बोध को 4 साल के लिए जेल भेजो, इसको तो नहीं दे सकता है। बोलेंगे आर्टिकल जो है ना 20 क्लोज 1 देख लीजिए जाके, ऐसा नहीं है। जिस समय कृत्य किए हैं उस समय अगर अपराध रहा था तब जाके आप सजा दे सकते हैं। ये साथियों मेनली जो है ना आर्टिकल 20 का क्लोज 1 कहता है। इसको थोड़ा और बढ़िया समझ लीजिए। मान लीजिए आपका जो है एक बकरी है, आपका मुर्गी घर में पाल के रखे हैं, इच्छा किया कि उस मुर्गी को काट के हम खा जाए, उस बकरी को काट के खा जाए। अब दूसरा घर वाला नहीं, अपना घर का मुर्गी काट के खा गए, इसको कोई अपराध के श्रेणी में नहीं रखा गया। अपना घर का, याद रखिएगा, या अपना घर का मुर्गी काट के खा जाइए, कोई अपराध की श्रेणी। दूसरा घर का खाइएगा तो अपराध की श्रेणी में आएगा भाई। तो मान लीजिए अपना घर का मुर्गी भैया, अपना घर का बकरी काट के खा गए, इसको कोई अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया। अब पता चलेगा 2027 में मोदी जी ने कह दिया कि मुर्गी को काट के खाना जो है, अपना घर का भी मुर्गी काट कर खाना जो है अपराध है। अब उसके लिए 5 साल का सजा दे देगा। अब हम जो है 2025 का 1 जनवरी में जो है, 1 जनवरी की खुशी में जो है मैंने बकरा काटा, मुर्गी काटा। अब कहेगा कि कीर्ति वो जो है 1 जनवरी 2025 को जो है ना मुर्गी काट के खाया था, इसको सजा दिया जाए। क्योंकि मोदी जी जो है 2027 में कानून बना देगा, मुर्गी काट के खाना जो है सजा होगा, अपराध है। अब 2025 के तहत जो है जो नियम कानून बनेगा उसके तहत कहेगा कीर्ति बोध के ऊपर मुकदमा चलाया जाए, उनको 4 साल के लिए जेल भेजा जाए, तो नहीं दे सकता है। फिर हम जो है ना कहेंगे सरकार को और कहेंगे जज साहब को, बोलेंगे ए जज साहब कहाँ है आप? 2025 में जब 1 जनवरी को हम मुर्गी काट के खाए थे, बकरा काट के खाए थे, उसमें कोई अपराध नहीं माना गया था। आप जो है 2027 में बड़का सरकार कानून बना दिया तो आप हमको सजा देने चले हैं। 2027 में यह कानून बना है तो आप 2025 के तहत में किए गए कृत्य के आधार पर सजा नहीं दे सकते हैं। तो ये साथियों मेनली कहता है कि जिस समय आप कृत्य किए हैं और उस समय जो है वो अगर वो अपराध नहीं रखा गया है और बाद में उस पर अगर कोई कानून बनता है तो उसके तहत जो है मुकदमा नहीं चलेगा, कोई सजा नहीं दिया जाएगा। ये साथियों बात करता है अनुच्छेद 20 का क्लोज 1। अपराध के समय का कानून की बात करता है। अपराध के समय का कानून कैसा है, क्या है उस चीज का साथियों बात करता है। उसके आधार पर जो किसी भी व्यक्ति को जो दोषी सिद्ध किया जाए। इसी आर्टिकल में साथियों ये भी प्रावधान है कि मान के चलिए कि वर्तमान समय में कोई लड़का है जो कि आंख मार देता है किसी लड़की को, ठीक ना। अब ये सजा जो है वर्तमान समय में 1 साल का है, आंख मारना लड़की को 1 साल का सजा। अब जो है 2027 में मोदी जी कानून लेकर आ जाएगा कि आंख मारना जो उम्र कैद की सजा है। अब 2025 में कोई आंख मारा है और 2027 में कहेगा नहीं अब उम्र कैद की सजा हो जाएगा, इसको 20 साल की सजा होगा। कोई साथियों ऐसा कानून बना देता है। अब ऐसे में जो है ये मुकदमा कर दिए जाएंगे, मेरे ऊपर FIR चलाया जाएगा, मेरे ऊपर केस चलाया जाएगा और जज साहब कहेगा कि नहीं भैया अब आपको हम 20 साल का सजा देंगे, उम्र कैद की सजा देंगे, खाए आप आंख मारे थे। तो ये भी नहीं कर सकता है। जिस समय हमने इस तरह से कृत्य किया, आंख मारा, आपने मारा, उस समय अगर वो अपराध में 2 साल का सजा होगा तो फिर 2027 में कतनों कानून बना दे तो 2 ही साल का सजा होगा, ना कि उम्र कैद और ना ही 20 साल का सजा होगा। ये साथियों जो है इसी आर्टिकल में ये भी प्रोविजन किया गया है। यानी कि जिस समय आप कृत्य कर रहे हैं उस समय जो है उस अपराध के लिए जितना साल की सजा है उतना ही साल का सजा मिलेगा। ऐसा नहीं कि बाद में जो है उस अपराध के लिए ज़्यादा सजा अगर कर दिया गया है
तो आपको ज़्यादा सज़ा दिया जाएगा, ज़्यादा सज़ा नहीं दिया जाएगा। जिस समय आपके ऊपर मुकदमा चलाया गया है 2025 में, उसके तहत आपको कितना सज़ा था उस अपराध के लिए, उस तरह से साथियों आपको सज़ा दिया जाएगा। अब साथियों देखिए 20 का क्लोज 2 क्या कहता है। 20 का क्लोज 2 कहता है किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। मान लीजिए आप जो है हम हैं, किसी व्यक्ति को थप्पड़ मार दिए, किसी को गाली दे दिए, कोई बड़ा ऑफेंस कर दिया, अब जो है हमको 5 साल का सजा हो गया, चाहे आपको 5 साल का सजा हो गया। अब जो है 5 साल का सजा आप काट कर बाहर निकल गए। अब जज के सामने आप जितना भी घूमिए, जज साहब को बोलिए कि हम जो मर्डर किए थे, हम 5 साल 10 साल के लिए जेल में थे, आप कुछ कहिए, आपको जो है सजा वो नहीं दे सकता है। आप कितनों जज के सामने, आप कोर्ट में कचहरी में कितनों घूमिए, आपको कोई दिक्कत नहीं, कोई डर नहीं है। आप थाना में जाइए ना, थाना में कहिए आप जाके हम तो थप्पड़ मारे थे, हम तो 5 साल का सजा काट के आए हैं। कुछ करना है आपको, कुछ भी नहीं कर सकता है। लेकिन अगर धमकी देंगे भैया कि हम फिर से मर्डर करेंगे, फिर से मारेंगे, तब फिर आपके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा। यानी किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर एक बार किसी अपराध के लिए अगर दोषी सजा दे दिया गया है, वो सजा काट लिया है, तो बार बार जो है एक ही अपराध के लिए उसे सजा नहीं दिया जाएगा। एक अपराध के लिए जो है बार बार उसको मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, बार बार उसके ऊपर जो है सजा नहीं दिया जाएगा। एक अपराध के लिए याद रखिएगा साथियों। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आगे साथियों 20 का क्लोज 3 क्या कहता है, 20 का क्लोज 2 में क्या कहता है, तो 20 का क्लोज 2 में यह कहता है कि किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार जो है सजा होगा, एक ही बार सजा होगा, है ना, एक ही बार सजा होगा, ठीक, बार बार सजा उस अपराध के लिए नहीं होगा। 20 का क्लोज 3 क्या कहता है, 20 का क्लोज 3 यह कहता है साथियों, देखिए मैं पढ़ के ही समझा देना चाहता हूं। किसी अपराध के लिए अभियुक्त द्वारा किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ लिया और पकड़ कर जो है खूब ज्यादा कुटाई कर रहा है, उसको ऊपर लटका के जो मार रहा है और मार के कह रहा है कि बोलो, कबूल करो कि हम उस व्यक्ति को मर्डर किए हैं, उस व्यक्ति को हम मारे हैं चाकू से, कुल्हाड़ी से। तो किसी भी व्यक्ति को जो है अपने आप में जो है दोषी सिद्ध करने के विरुद्ध में जो है गवाही और सबूत नहीं माना जाएगा। किसी भी व्यक्ति को जो है जबरन तरीके से जो है ये जो है नहीं कर सकता है, स्वयं के विरुद्ध में जो है गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। यानी किसी व्यक्ति को मार पीट कर ये नहीं कर सकते हो कि आप अपने आप को कबूल, हम जो है हम ही दोषी है, हम उसको मर्डर किए हैं। खूब साथियों ये सब पिक्चर में देखते होंगे, ऊपर लटका के मार रहा है और बार बार पूछ रहा है कि बोलो मारे है कि नहीं, बोलो वो व्यक्ति को कहां भगाया। तो इस तरह से जो है ना इसको सबूत के तौर पर नहीं माना जाएगा। याद रखिएगा, जो भी कोई व्यक्ति हो जिसके ऊपर इस तरह से अभियुक्त बनाया गया हो, तो उस व्यक्ति के द्वारा जबरन तरीके से जो है बयान को लेना, सबूत लेना, ये कोई गवाही नहीं माना जाएगा, इसको सबूत के तौर पर नहीं माना जाएगा। और किसी भी व्यक्ति को इस तरह से जो है आप नहीं कर सकते हैं, आप उसे मार पीट करके जो है खुद के लिए जो है सबूत इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। ये साथियों जो है, ये साथियों 20 का क्लोज 3 कहता है। यानी जज साहब अगर कह देगा नहीं जाके कि जाओ उस लड़का को पीटो, खूब धनाधन मारो इसको और कबुलाओ कि यही मारा है कि नहीं मारा, तो ये सब काम नहीं कर सकते हैं। और वो अगर कुछ बयान भी दे दिया तो उसको सत्य नहीं माना जाएगा, याद रखिएगा। तो ये साथियों 20 का क्लोज 3 कहता है। आप किसी भी व्यक्ति को मजबूर इसलिए नहीं कर सकते हैं कि वो अपने आप गुनाह को जो है कबूल कर ले, इसलिए आप जो किसी भी व्यक्ति को जो है नहीं कर सकते टॉर्चर। ये साथियों 20 का क्लोज 3 कहता है। और ये साथियों कहता है स्वयं के लिए गवाही सबूत जो था, गवाह सबूत, ये इसका जो है मजबूर किसी भी व्यक्ति को नहीं कर सकता। यानी कि स्वयं के विरुद्ध में जो गवाह सबूत होगा उनके लिए जो है कोई पुलिस प्रशासन ज्यादा जो है पुलिस या जज जो है जबरदस्ती नहीं कर सकता है। यह साथियों बात करता है 20 का क्लोज 3। आई होप साथियों आप लोग को ये तीनों समझ में आया होगा। ये 3 तरह से जो प्रोटेक्शन देने की बात करता है, आई होप आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। संविधान का पूरा फुल कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं, आसान शब्दों में समझना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर साथियों एक ऐप होगा, उसका लिंक दे दिए गए हैं। उसका लिंक साथियों हम दे दिए, उस लिंक को जाइए, क्लिक करिए और मेरा एक ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, ज्ञान का प्रतीक ऐप। उस ऐप में आप डाउनलोड करेंगे, इसके बाद साथियों आप बहुत ही आसानी से जो है संविधान का पूरा फुल कोर्स कंप्लीट करा पाएंगे। इस समय हम आपको फुल कोर्स कंप्लीट करा रहे हैं। इस समय साथियों आपके लिए बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है, इसलिए इस अपॉर्चुनिटी का लाभ जरूर उठाइए। आज की इस वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।